भारतीय सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी ब्यूरोक्रेसी के कई अधिकारियों की बदौलत एक बार फिर भारत आज ऐसी स्थिति में आ गया है जहां पर हम 50 से ज्यादा देशों को लीड कर रहे हैं। जो काम अमेरिका और ब्रिटेन जैसे डेवलप्ड देशों से एक्सपेक्टेड था वो भारत कर रहा है। भारत ने तो स्टार्टिंग से इस पैंडेमिक में दुनिया भर के देशों को लीड किया था। जब दुनिया भर के सभी देश अपने यहाँ से मेडिसिन, ड्रग्स के एक्सपोर्ट बैन कर रहे थे, तब भारत ने दुनिया भर के देशों को रेमडेसिविर और दूसरे लाइफ सेविंग ड्रग्स सप्लाई किए थे और अपने वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के माध्यम से शुरुआत में कोरोना वैक्सीन की लाखों करोड़ों डोजेस दुनिया भर के देशों को फ्री में बांटे थे। अगर ये सभी डेवलप्ड देश भारत और साउथ अफ्रीका के ट्रिप्स वेवर को WTO में ब्लॉक ना करते तो आज भी भारत न जाने कितनी करोड़ों वैक्सीन दुनिया भर के देशों में फ्री में बांटता। खैर, वो अधिकार तो इन सभी डेवलप्ड देशों ने हमसे छीन ही लिया और आज सेकंड वेव जैसे हालातों के बाद हमने मजबूरन वैक्सीन एक्सपोर्ट को रोक दिया। लेकिन इसके बावजूद भारत से जो बन पड़ रहा है, हम वो सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि हमें शुरुआत में इस चीज का एहसास हो गया था कि चाइना के फैलाए वुहान वायरस के खिलाफ लड़ाई अकेले कभी नहीं लड़ी जा सकती है। इसके लिए बाकी सभी देशों को एक साथ तो आना ही पड़ेगा। भारतीय सरकार ने इसी कड़ी में अब दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों को एक बड़ी सौगात दे दी है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही की और सभी देशों को संबोधित करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि ये लड़ाई अकेले कभी नहीं लड़ी जा सकती है, इसके लिए साथ आना ही पड़ेगा। वैसे आप में से कई लोगों को तो पता ही होगा कि भारत जैसे 135 करोड़ की विशाल आबादी वाले देश में कोविन पोर्टल की सफलता को देखकर कई देश प्रभावित हुए थे, जिनमें से कुछ देशों ने भारतीय सरकार के साथ संपर्क करके अपने देश के लिए भी इसी तरह के कोविन पोर्टल के लिए मदद मांगी थी। इसके लिए आज भारतीय सरकार ने 50 से ज्यादा देशों का ऑनलाइन कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन किया था, जिसमें इन सभी देशों को कोविन पोर्टल के बारे में जानकारी दी जानी थी। इसी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। संबोधन में उन्होंने कहा, भारत इस महामारी की शुरुआत से ही अपने सभी अनुभवों, विशेषज्ञताओं और संसाधनों को पूरे वैश्विक समुदाय के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। अपनी तमाम मजबूरियों के बावजूद हमने दुनिया के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश की है। टेक्नोलॉजी कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई का अभिन्न अंग है। सौभाग्य से सॉफ्टवेयर ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत के पास संसाधनों की कोई भी कमी नहीं है। इसीलिए हमने तकनीकी रूप से संभव होते ही अपनी कोविड ट्रेसिंग और ट्रैकिंग ऐप को ओपन सोर्स बना दिया था। महामारी से सफलतापूर्वक उभरने के लिए वैक्सीनेशन मानवता के लिए सबसे कारगर उम्मीद है और शुरुआत से ही हमने भारत में अपनी वैक्सीनेशन रणनीति की योजना बनाते समय पूरी तरह से डिजिटल दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। साथ में उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता पूरे विश्व को एक परिवार मानती है, इसीलिए कोविड वैक्सीनेशन के लिए हमारा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, जिसे हम कोविन कहते हैं, उसको पूरी तरह ओपन सोर्स बनाया जाएगा, यानी वो दुनिया के बाकी सभी देशों के लिए फ्री में उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए हमारा कोविन प्लेटफॉर्म जल्दी सभी देशों में उपलब्ध होगा। सॉफ्टवेयर को स्थानीय जरूरतों के अनुसार अनुकूल किया जा सकता है, यानी जिस देश के लिए कोविन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, फिर वहीं के हिसाब से लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट और बाकी का डेटा भरा जाएगा। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।